आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्या संबल योजना 2022, जिसके आपने जो आवेदन फॉर्म 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख को आपने सभी विद्यालयों में घूम घूम कर जमा करवा दिए होंगे। और आपका अनुभव भी कैसा रहा वो आपको कमेंट करके बताना है। और ये 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख को आपने जो विद्यालय में फॉर्म जमा करवाए, उसकी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी और अब आगे की क्या प्रक्रिया है, आपको मेरिट कब तक पता चल जाएगा, ज्वाइनिंग कब तक दे दी जाएगी इसमें, यानी कि आपको कब तक विद्यालय में उपस्थित होना है, इसका पता आपको कब चलेगा, इन सभी की इस वीडियो में हम जानकारी आपको देने वाले हैं। इसके साथ ही ये मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, 75-25 किस प्रकार से आपको ज्ञात करने हैं, वो भी हम इसमें बताने वाले हैं। तो आगे का सब जो कार्यक्रम है वो आपको बताएंगे हम। इससे पहले हम देख लेते हैं कि लेवल 1 की मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। जैसे आपको पता ही होगा कि 12वीं के 75% और एसटीसी के लेवल 1 वालों के लिए 25% जुड़ेंगे। दोनों को जोड़ के हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे आगे। इसमें आपके रीट के कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, लेकिन रीट जो सेवानिवृत्ति वाले हैं उनको छोड़ के बाकी सभी को रीट पास होना ज़रूरी है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। तो ये 12वीं का 75 और एसटीसी का 25% है। और लेवल 2 के लिए और जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए, दोनों के लिए वरिष्ठ अध्यापक दोनों के लिए स्नातक के 75% और बीएड के 25% है। स्नातक का मतलब आप सभी को पता ही है, बीए, बीएससी और बीकॉम है। तो यहाँ पे स्नातक के आपके 75% जुड़ेंगे और बीएड के आपके 25% मिलाकर जो मेरिट बनेगी। यही सेकंड ग्रेड में होने वाला है। सेकंड ग्रेड में आपको रीट पास करना ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही आपके व्याख्याता में भी है। तो व्याख्याता में आपके स्नातक के नहीं जुड़ के अधिस्नातक यानी कि जो पीजी हैं, आपके मास्टर डिग्री है, चाहे वो एमए है, एमएससी है, फिर एमकॉम है, इनके 75% है और आपके बीएड के 25% है। इनको मिला के आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ये हम आपको आगे पूरा जो डिटेल निकाल के बताएंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि अब आपको जो आगे का जो सूचना कार्यक्रम क्या रहने वाला है वो बता देते हैं पहले। ये आपके मूल विज्ञापन है जो आपके 17 तारीख को आया था, 17 अक्टूबर को। इसमें देखो हम कार्यक्रम देख लेते हैं। सबसे पहले आपके 1 तारीख को रिक्तियों का प्रकाशन हो गया, यह काम भी हो गया है। और आवेदन करने की तिथि जो थी वो 2 से 4 तारीख थी। अब आपके जितने भी आवेदन आए होंगे स्कूलों में, उन सभी की सूची प्रकाशित करेंगे 5 तारीख को, यानी कि कल शनिवार को आपका जो जितने भी आपके उस स्कूल में आवेदन पत्र प्राप्त हुए उन सभी को जो सूची प्रकाशित करेंगे प्रतिशत वाइज कि किसके कितने प्रतिशत है उनकी सूची प्रकाशित करेंगे और पात्रता की जांच करेगी। और इस आपको जिसमें 7 तारीख को, अब देखो 6 तारीख को तो आपकी संडे है तो 6 तारीख को कोई काम नहीं होगा इसमें। 7 तारीख को आपकी इसकी जो पात्रता की जांच करेंगे और उसके बाद में उसकी अस्थायी जो मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें आपको जो पता चल जाएगा कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है और कौन-कौन है जो सबसे किस-किस का जो सिलेक्शन इसमें हो रहा है। अब कई कैंडिडेट ने 4-4, 5-5, 10-10, 15-15 जगहों पे आवेदन कर दिए हैं, तो उनको केवल एक ही जगह ज्वाइनिंग मिलेगी, बाकी जगह से उनको आवेदन उठाना पड़ेगा। तो उनके बाद में जो कैंडिडेट होंगे उनको उसमें मौका दिया जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें कि 7 तारीख को ये पात्रता की जाँच करके ये अस्थायी सूची जारी कर देंगे। अब 5 तारीख ये 5वें नंबर का पॉइंट है कि 9 तारीख को किसी को आपत्ति होगी तो उसमें आपत्तियाँ मांगी जाएगी कि ये जो जैसे मान लो किसी के ज़्यादा प्रतिशत है और उसका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है और उससे कम का हुआ है तो उससे आपत्ति मांगी जाएगी। और उसकी जो लास्ट तारीख है आपको 9 तारीख को आपत्ति मांगेंगे और 10 तारीख को लास्ट है जो जो स्थायी वृत्तियाँ सूची होगी उसको जारी कर दिया जाएगा। और 11 तारीख को जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनकी जाँच की जाएगी और 12 तारीख को आपके आदेश ग्रहण जारी जो आपका जो कार्य ग्रहण करने की आदेश जारी करेंगे और 19 तारीख इसकी लास्ट डेट होगी। अब हम देखते हैं कि जो मेरिट बनेगी उसका आधार क्या रहने वाला है, किस प्रकार जो मेरिट निकालेंगे ये, तो वो आपको मैं भी समझा देता हूँ। आपके लिए एक विशेष सूचना है कि अगर आपको गणित में किसी भी सवाल में आपको समस्या है तो उस सवाल की आप फोटो खींचकर आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसका मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप जिस गणित में आपको किसी भी सवाल में समस्या है तो आप उसका फोटो खींचकर मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि आपकी जो मेरिट बनेगी उसका प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा। हम एक-एक सभी पोस्ट के लिए निकालेंगे। लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए और ग्रेजुएशन यानी कि सेकंड ग्रेड और व्याख्याता सभी के लिए हम प्रतिशत निकालने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लेवल 1 के लिए, जो कि आपके 12वीं पास और यानी कि 12वीं के प्रतिशत और आपके बीएसटीसी के प्रतिशत जुड़ेंगे। जैसे मान लो किसी के 12वीं में 70% है और उसके बीएसटीसी में 80% है, तो इसमें क्या होगा, 12वीं का जो 75% निकालेंगे 70% का और बीएसटीसी के जो 80% है उसका 25% निकालेंगे।
अब ये प्रतिशत कैसे निकालना है, तो सबसे आसान है, ये तो आप कैलकुलेटर में निकाल सकते हैं। जैसे 70 का 75% निकालना है, तो 70 को 75 से गुणा करके उसमें 100 का भाग दे देना, उसके प्रतिशत आ जाएंगे आपके 52.50। इसी प्रकार से 80 का 25% निकालना है, तो 80 को 25 से गुणा करके 100 का भाग दे देना, तो आपके इसमें प्रतिशत आ जाएंगे 20%। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इसमें 12वीं के 52.50 है और आपके BSTC के 20 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो उस कैंडिडेट के कितने आ जाएंगे, 72.50 उसके प्रतिशत आएंगे। अब सभी के जो प्रतिशत अलग अलग है, तो सबकी प्रतिशत भी अलग अलग आएंगे। किसी के मान लो 12वीं में ज़्यादा और STC में कम है, STC में ज़्यादा और 12वीं में कम है, तो इस दोनों को मिला के जो मेरिट बनाई जाएगी 75% से। ये तो था लेवल 1 का। अब हम लेवल 2 और आपका सेकंड ग्रेड दोनों का देख लेते हैं। दोनों का सेम ही है। लेवल 2 के लिए 75% है ग्रेजुएशन के, और BEd के हैं 25%। लेकिन लेवल 2 में जो फ्रेशर्स है उनके रीट पात्र होना ज़रूरी है। लेवल आपका जो सेकंड ग्रेड है उसमें रीट की जो बाध्यता नहीं है। तो स्नातक यानी कि आपके कॉलेज के 75% जुड़ेंगे और BEd के 25% जुड़ेंगे। एक उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे आपके कॉलेज में BA, BSc, BCom कोई भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, उसमें BS आपके कॉलेज के आपके 60% है। ठीक है, कॉलेज के आपके 60% बन गए। जैसे मान लो 1800 में से आपके 1600 आए, तो 1800 में से 1600 ऐसा लिख के इसको हम 100 से गुणा कर देते हैं। तो 1600 को 100 से गुणा करके 1800 का भाग दे देना, प्रतिशत आ जाएगा। वैसे आपको पता ही होगा आपके कॉलेज में कितने परसेंट है, निकाले होंगे अभी आपने। तो जैसे 60% है मान लो किसी के कॉलेज में, तो 60 का 75% निकलेगा, और BEd में उसके 70% है, तो 70 का 75% निकलेगा। तो कैसे निकालते हैं हम देख लेते हैं। 60 का 75% निकालने के लिए 60 को 75 से गुणा करके उसमें 100 का भाग दे देना, तो ये आएगा आपके 45। अब आपके जो भी परसेंटेज हो उसको 75 से गुणा करके 100 का भाग दे देना, और आपके परसेंटेज कॉलेज के आ जाएंगे। फिर आपके BEd के परसेंटेज निकालने, तो 70 का 25%। आपके BEd में जितने भी परसेंटेज हो उसको 25 से गुणा करके 100 का भाग दे देना, तो उसका आ जाएगा। जैसे किसी के 70 है तो उसको 25 से गुणा करेंगे और 100 का भाग देंगे, तो 17.50 उसके प्रतिशत बनेंगे। टोटल उसकी जो मेरिट में नंबर आपके प्रतिशत बनेंगे वो 62.5 इसके प्रतिशत बनेंगे। 45 तो कॉलेज वाले और 17.50 उसके BEd के, दोनों को मिला के देखेंगे तो ये 62.50 उसके प्रतिशत उसकी मेरिट में शो होंगे। अब हम देख लेते हैं कॉलेज वाले जो फर्स्ट ग्रेड है व्याख्याता उनके। तो ये MA, MSc, MCom के आपके 65% जुड़ेंगे और BEd के जुड़ेंगे 64%। तो MA, MCom, MSc इनके जितने भी प्रतिशत है उनका 75% ज्ञात करेंगे, और BEd के आपके 25% ज्ञात करना है। एक उदाहरण के लिए हम देख रहे हैं, जैसे मान लो किसी के कॉलेज में यानी कि अधिस्नातक PG में 65% है, तो 65 का हम 70% ज्ञात करेंगे। BEd में किसी के 64% है, तो उसका हम 25% ज्ञात करके हम जोड़ के मेरिट बनेंगे। तो 65 का 70% ज्ञात करना है, तो 65 को 70 से गुणा करो और 100 का भाग दे दो, कितने आ जाएंगे, 48.75 इसके प्रतिशत है MA के, MSc, MCom के। 64 का 25% निकालना है, तो 64 को 25 से गुणा करो और 100 का भाग दे दो, कितने जुड़ेंगे, BEd के 16 नंबर जुड़ेंगे। दोनों को मिलाएंगे तो कितने प्रतिशत हो जाएंगे, 48.75 को जोड़ेंगे 16 में, तो ये बनेंगे इसका प्रतिशत 64.75%। तो इस प्रकार से आपके जो मेरिट बनेगी, और आपके मेरिट का पता आपको 6 तारीख को लग जाएगा। कल है जो 5 तारीख को शनिवार है, उस दिन आपके सभी की जो प्रतिशत है उनकी सूची आपको नोटिस बोर्ड पर चस्पा की हुई मिलेगी। और भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। आपको राजस्थान जीके से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपको वहाँ पे होती हैं, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो ये थी विद्या संबल योजना से संबंधित मेरिट बनाने का जो प्रोसेस क्या रहेगा और आगे की अब क्या प्रक्रिया है, उससे संबंधित मैंने आपको जो भी जानकारी थी उपलब्ध करवाई। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। RPSC और RSSB बोर्ड के जो राजस्थान जीके के पेपर होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट सूचना आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, और जीके के लिए तो आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और भी आपके मन में कोई प्रतिशत से संबंधित कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप यानी कि व्हाट्सअप नंबर पे मुझे कोई सवाल का फोटो भेजकर उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत,